Assalamualaikum class 6. How are you all? I hope you all are fine. This is your maths class and today we are going to start our new chapter, chapter 8 algebra. So open your book, page number 118. आपका chapter number 8 है algebra. Today we are going to discuss some of the basic definitions of algebra and this lecture is very important. और अगर आप ये definitions अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको आगे का अलजेब्रा का सारा वर्क करना इजी हो जाएगा. ठीक है, अलजेब्रिक टर्म्स और क्या क्या टर्म्स हम यूज़ करते हैं इसमें, वो सब आज मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगी. सो प्लीज़ पे योर फुल कंसंट्रेशन ऑन दिस लेक्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्लास, हियर इज़ योर डेफिनेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपको अलजेब्रा का बता दूं बेसिक अलजेब्रा एक्चुअली है क्या. देखने में सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड है बट इन फैक्ट इट इज़ एक्सट्रीमली इजी एंड फन वंस यू स्टार्ट. अगर आपने एक दफ़ा इसको समझ लिया और इसकी टर्म्स को और इसके रिलेशन को समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, सो दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको आज मैं कुछ बेसिक डेफिनेशन समझा रही हूँ, वो आप समझ लें तो आपके लिए आगे का सारा वर्क ईजी हो जाएगा. सो फर्स्ट वर्क इज़ सेंटेंस. फर्स्ट डेफिनेशन इज सेंटेंस. किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या अल्जेब्रा की कोई भी आपके पास एक कोई क्वेश्चन लिखा हो तो उसमें सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स दैट कन्वेज सम मीनिंग. यानी ऐसा वर्ड या सिंबल हो जिससे कोई मीनिंग कन्वे हो रहा हो. ठीक है, अगर हम किसी को सेंटेंस बोलते हैं हाउ आर यू, तो इससे हमारा क्या मीनिंग कन्वे हो रहा होता है कि आप कैसे हैं. तो इसी तरह अलजेब्रा में भी, मैथमेटिक्स में भी सेंटेंस एक अलजेब्रा का एक ऐसा टर्म है जिससे आपको समझ में आ रहा हो कोई मीनिंग या इससे कोई मतलब निकल रहा हो. फॉर एग्जाम्पल 4 इज लेस देन 6, यानी ये एक सेंटेंस है. ठीक है, चंद कुछ वर्ड से मिलकर ये एक सेंटेंस बना और सेंटेंस क्या है, 4 इज लेस देन 6. तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है कि 4 6 से छोटा है. तो जिस लाइन का आपको मीनिंग समझ में आ रहा वो आपका क्या हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है. नंबर 2 आती है आपकी स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट क्या है आपकी, अ सेंटेंस दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स इज नोन एज अ स्टेटमेंट. अब ये सेंटेंस है, अब ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपकी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट हो जाएगी. ठीक है, 4 इज लेस देन 6 ट्रू है तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई. अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी. ओके, यानी जो सेंटेंस को अगर अब हम ये आगे आइडेंटिफाई करें कि इज दिस सेंटेंस अ ट्रू और फॉल्स, तो ये आपकी क्या बन गई, स्टेटमेंट बन गई. नेक्स्ट है आपका ओपन स्टेटमेंट. सो ओपन स्टेटमेंट ये है, इन एन ओपन स्टेटमेंट इट इज़ नॉट इमीडिएटली नोन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बिकॉज नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. अब स्टेटमेंट भी आपकी कितनी टाइप्स की हैं ये बताया है कि स्टेटमेंट एक होती है आपकी ओपन स्टेटमेंट. ठीक है, क्योंकि आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट को पता लगाना है कि ये कैसी स्टेटमेंट है. ओपन स्टेटमेंट में हमें फ़ौरन नहीं पता चलता कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ मिसिंग. आपको क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू आगे आपके पास एम्प्टी स्पेस है, ब्लैंक कह लें इसको, इज इक्वल्स टू 15. तो ये आपकी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, यहाँ पे जो आपका नंबर है वो मिसिंग है, तो आपके लिए ये ओपन स्टेटमेंट है. ठीक है, इसमें आपको एकदम से पता नहीं चलता कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. ओके, नेक्स्ट है आपका वेरिएबल. अ वेरिएबल इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी ऑफ वैल्यू ऑफ विच इज़ नॉट नोन. वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है जो आपकी वो वैल्यू जो आपको अननोन हो उसकी क्वांटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है. जैसे मैंने आपको यहाँ ओपन स्टेटमेंट बताया तो आप यहाँ पे वेरिएबल, ओके वन मोर थिंग, वेरिएबल आपके क्या हो सकते हैं, A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है बट वो स्मॉलर होगा. वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके, A से लेके Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है लेकिन वो क्या होगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट होगा, A to Z. ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट होगा पर वो स्मॉल हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ कि ये तो आपकी ओपन स्टेटमेंट हो गई जिसमें आपकी एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, बट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे मैं x रख सकती हूँ. ठीक है, ये आपका हो गया मिसिंग इन्फॉर्मेशन, यानी वेरिएबल आपका वो सिंबल है जो आपकी मिसिंग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आएगी. ओके, अननोन वैल्यू है ये वेरिएबल, जो भी आपकी अननोन वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे.
Okay. Next term is constant. A term that has fixed value and appears separately from a variable is called a constant. Constant आपका क्या होगा? जो आपकी fixed value होगी, यानी 12 की वैल्यू हमेशा 12 ही रहेगी. ये नहीं होगा कि आप कहीं लिख दें कि 12 जो है वो 1 के बराबर होता है या 12 जो है वो 10 के बराबर होता है. ठीक है, 12 की वैल्यू क्या होती है? 12 इज इक्वल्स टू 12. 12 हमेशा 12 के ही इक्वल होता है. 15 हमेशा 15 के ही इक्वल होगा. तो कॉन्स्टेंट्स आपके ऐसे नंबर होते हैं जो जिनकी अपनी फिक्स्ड वैल्यू होती है, यानी आपके काउंटिंग नंबर्स. लेकिन एक इसमें क्या है डिफरेंस कि ये आपके कभी भी वेरिएबल के साथ नहीं लिखे होते. क्यों नहीं लिखे होते ये मैं अभी आपको नेक्स्ट डेफिनेशन में बताती हूँ कि हमेशा जो नंबर सेपरेटली लिखे होंगे वो आपके हमेशा कांस्टेंट होंगे. कांस्टेंट कभी भी वेरिएबल के साथ मिला के नहीं लिखे जाते, सेपरेटली लिखे जाते हैं. ओके, कोफिशिएंट. अब यहाँ पे आपको पता चलता है कि कांस्टेंट जो है वो ये वाला नंबर कांस्टेंट क्यों नहीं है. द सिंबल और नंबर अपीयरिंग बिफोर द वेरिएबल यूज्ड इन अलजेब्रिक टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट. कोफिशिएंट ये वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं. ये वेरिएबल है यानी अननोन वैल्यू है, आपकी मिसिंग वैल्यू है. ये भी हमने देख लिया कि कांस्टेंट्स हैं, फिक्स्ड नंबर्स हैं जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं. अब आप कहेंगे ये भी तो काउंटिंग नंबर है, 2 इज इक्वल्स टू 2 ही होता है. लेकिन जब भी कभी हम अलजेब्रिक टर्म में कोई वैल्यू इस तरह से किसी भी वेरिएबल के साथ लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जब भी कभी कोई साइन नहीं होगा इसका मतलब होगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल. तो जब ये कोफिशिएंट इस अननोन वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये कभी भी 2 नहीं रहेगा. इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट और ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी. अगर ये x की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो ये 8 हो जाएगा. अगर x की वैल्यू 5 है तो ये 10 हो जाएगा. ठीक है, तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट में ये डिफरेंस है कि कोफिशिएंट आपके फिक्स्ड नंबर्स होते हैं लेकिन जो सेपरेट लिखे हुए हों, जबकि कांस्टेंट आपके वो नंबर होते हैं फिक्स जो सेपरेट लिखे हों, काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं. और कोफिशिएंट भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं बट वो हमेशा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एनी न्यूमेरल वेरिएबल और द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरल्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय वन और मोर साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड. जब भी कभी ये किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को के बीच में लिखे होते हैं तो हम इसको किसी नंबर और वेरिएबल या वैल्यूज के बीच में लिखे होते हैं तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, सो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल क्या होगी? ये देखें, 2x प्लस 4y माइनस 9. यानी ये जो आपकी ऑपरेशंस हैं ये आपका जो है वो x प्लस और माइनस जो है ऑपरेटर्स हैं. ये आपके जो है 4 ऑपरेशंस हैं. और जब हम ये सारी इस इक्वेशन को इस तरह लिख देते हैं ऑपरेशंस के साथ, उसके वेरिएबल्स के साथ, तो ये आपकी क्या बन जाती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है. ठीक है, यानी आपकी बन गई 2x प्लस 4y माइनस 9. इसको मैंने क्या लिखा है? 2x प्लस 4y माइनस 9. ये पूरा क्या है आपका? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये आपका क्या हो गया? क्योंकि आपके ये किसके साथ लिखा है? अननोन वैल्यू के साथ. और अननोन वैल्यू आपकी क्या होती है? वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, और ये आपका नंबर जो है क्या हो जाएगा? जो भी नंबर हम अननोन वैल्यू के साथ लिखते हैं वो कोफिशिएंट होता है. तो ये आपका हो गया कोफिशिएंट. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. ये हो गया आपका इसमें वेरिएबल. ओके, और ये आपके प्लस और माइनस क्या हो गए? ये आपके ऑपरेटर्स हो गए. जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा है कि एनी न्यूमेरल वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरल्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय वन अनदर. यानी ये नंबर्स और वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जो कनेक्ट होकर पूरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, वो किस चीज़ से कनेक्ट होते हैं? वो आपके जो है वो इन साइन से कनेक्ट होते हैं, इन 4 ऑपरेशन से कनेक्ट होते हैं. इन 4 ऑपरेशन से आप बहुत फेमिलियर हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड. ओके,
सो क्लास 6 आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. और फ्यू मोर डेफिनेशंस हैं जो आपको मुझे समझानी है. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़. इन डेफिनेशंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.